इस स्टैचू का यहां पर होना हमारे टैक्स की बर्बादी है। यह देखकर लगता है दोस्तों कि स्टैचू की प्रॉफिटेबिलिटी पर हमारी सरकार ने ना के बराबर ध्यान दिया है। नमस्कार दोस्तों। दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू अब हमारे देश में होगा। कितने गर्व की बात है ना ये। अब पूरी दुनिया हमें रिस्पेक्ट की नजरों से देखेगी। लाखों करोड़ों टूरिस्ट आएंगे दुनिया भर से स्टैचू को देखने, और टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना फायदा पहुंचेगा। कितने सारे नए लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे यहां पर। और वैसे हमने क्या रिस्पेक्ट दी है ना सरदार पटेल जी को, उन्हीं के ऊपर दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू बनाकर यहां पे क्या ट्रिब्यूट था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात की जाए दोस्तों, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए कि कितने ही हजारों लाखों विलेजर्स और आदिवासियों ने अपनी जमीनें गंवा दी, अपने घर छोड़ दिए स्टैचू की कंस्ट्रक्शन के लिए। 22 विलेजेस के सरपंच ने एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को, जिसे कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। दीज फॉरेस्ट, रिवर्स, वाटरफॉल्स, लैंड एंड एग्रीकल्चर सपोर्टेड अस फॉर generations. We survived on them, but everything is being destroyed now, and celebrations are also planned. Don't you think it is akin to celebrating someone's death? ये विलेजर्स का कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी को। यहाँ पर 75,000 से ज्यादा ट्राइबल लोगों ने अक्टूबर 31 को एक मास प्रोटेस्ट किया है। उन सारे 72 गांव में जो स्टैचू के आसपास फैले हुए हैं, इनमें से किसी में भी इस दिन खाना नहीं बनाया जाएगा प्रोटेस्ट के तौर पर। डॉक्टर प्रफुल्ल एक ट्राइबल लीडर हैं, कहते हैं कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कैरिड आउट फॉर आवर डिस्ट्रक्शन। कितनी आयरॉनिक बात है ना दोस्तों। इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसको यहां पर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है। और आखिर में पॉलिटिक्स और प्राइड एक ऐसा एस्पेक्ट रह जाता है जो कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इस स्टैचू को बनाने के पीछे। ये पहली बार नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन ने स्टैचूज का इस्तेमाल किया हो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, राजनीति खेलने के लिए। आप भोपाल लेक पर लगे स्टैचू को देख लीजिए, मायावती के एलिफेंट वाले स्टैचूज को देख लीजिए, या फिर हुसैन सागर लेक पर लगे स्टैचू को देख लीजिए। सारे के सारे बनाए ही इसलिए गए हैं, वहां के पॉलिटिशियंस ने कहीं ना कहीं इसमें अपना एक पॉलिटिकल बेनिफिट देखा और प्राइड से एसोसिएट किया उसे। वो अलग बात है कि मोदी जी इस राजनीति के खेल को पूरे एक्सट्रीम तक ले गए और इन्होंने डिसाइड किया कि दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू यहां पर बनाया जाए, कि अगर बाद में कोई पूछे कि मोदी जी ने इन 5 सालों में किया क्या है, तो देखकर कहा जा सके वो देखो दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू बनाया इन्होंने। इंडिया की शान बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा दी यहां पर। कहते हैं हमने यहां पर कितना बड़ा ट्रिब्यूट दिया है सरदार पटेल जी को, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको कांग्रेस ने निग्लेक्ट करके रख रखा था कितने सालों से। लेकिन सच ये है दोस्तों, ये एक और हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने का और पॉलिटिक्स खेलने का एक नया तरीका है। अगर आप भी मेरी तरह स्कूल में पढ़े हैं, हिस्ट्री की किताबें ढंग से पढ़ी हैं, तो आपको भी पता होगा कि सरदार पटेल जी कौन है, इनको क्यों आयरन मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है यहाँ पर, और इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश को यूनाइट करने में यहाँ पर। मुझे लगता है यहां पर कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी इमेज को सरदार पटेल जी की इमेज से एसोसिएट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट निकालना चाहते हैं यहां पर। तो एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, एक ऐसी चीज जो कोई भी बीजेपी का लीडर आपको बताना नहीं चाहेगा, आपसे छुपा कर रखना चाहेगा। ये चीज है कि सरदार पटेल जी के क्या शब्द रहे थे आरएसएस के ऊपर। इन्होंने कहा था, ऑल देयर स्पीचेस वर फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन। इट वॉज नॉट नेसेसरी टू स्प्रेड पॉइजन इन ऑर्डर टू एंथूज द हिंदूज एंड ऑर्गेनाइज फॉर देयर प्रोटेक्शन. As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhi ji. Even an iota of the sympathy of the government or of the people no more remained for the RSS. In fact, opposition grew. RSS men expressed joy and distributed sweets even after Gandhi ji's death. इन शब्दों के बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन कर दिया था इंडिया से। बाद में सरदार पटेल जी ने आरएसएस को अनबैन इस शर्त पे किया कि आरएसएस कभी भी पॉलिटिक्स में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही रहे। आयरनी की बात यह है दोस्तों कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी जो खुद आरएसएस से आए हुए हैं, अब वो सरदार पटेल जी की मूर्ति को इनॉग्रेट कर रहे हैं।
ऊपर से अगर आपने सरदार पटेल जी के बारे में थोड़ा सा भी डीप में पढ़ा है तो आपको पता होता कि अगर वो आज यहां पर होते तो ऐसे स्टैचू को किसी भी हालत में नहीं बनने देते, इतनी ज्यादा टैक्स के पैसों की बर्बादी किसी भी हालत में वो नहीं होने देते। तो ये जो भी गर्व और प्राइड के बारे में बात की जाती है यहां पे, इस सेंस में आर्ग्यूमेंट को उठाया जाता है, इस चीज में कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर ये कैसा ट्रिब्यूट है जो उस इंसान को खुद ही नहीं पसंद आता जिस इंसान को ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है।